पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी पाठ का वाक्य का जो रचना के आधार पर भेद है उसके बारे में इस वीडियो में बताने की बात कही थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उन सभी 8 भेदों को मैंने सिलसिलेवार पूरी परिभाषा उदाहरण के साथ व्यक्त किया था। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। पुनः अपनी किताबों का अवलोकन करें और उसे एक बार और अध्ययन करें। इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं बोर्ड की तरफ चलती हूँ और दिखाती हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद या प्रकार बताए गए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। इस तरह से हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद हैं उनका नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। सर्वप्रथम हम सरल वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में जब भी कोई वाक्य हम देखते हैं तो उसमें ये देखना आवश्यक होता है कि सरल वाक्य कहते किसे। सरल वाक्य में किसी भी सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और मुख्य क्रिया एक ही होती है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया होती है। तो इस तरह से हम सरल वाक्य की परिभाषा कह सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ प्रस्तुत है एक वाक्य। आप देखिए, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो इसमें उद्देश्य कौन है? वह। और विधेय क्या है? फल खरीदने के लिए बाजार गया। गया क्रिया है। तो एक ही उद्देश्य है, वह है, और विधेय ये है कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। इस वाक्य में उसके बारे में क्या कहा जा रहा है वही तो विधेय होता है। जब मैंने वाक्य के 2 अंग पढ़ाए थे आपको, उद्देश्य और विधेय, उसके बारे में हमने स्पष्ट तौर पर बताया था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो आपको याद ही होगा कि उद्देश्य कौन सा होगा? वह। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वही विधेय होता है। तो यही सरल वाक्य कहलाता है, जिसमें केवल एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही मुख्य क्रिया होती है, वही सरल वाक्य कहलाता है। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम ये देखते हैं कि कैसे संयुक्त शब्द ही क्यों इसका नाम दिया गया है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, मिला हुआ। तो इसके अर्थ से ही हम इसकी परिभाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी वाक्य समानता के आधार पर, जब कोई भी 2 वाक्य समानता के आधार पर
किसी समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़ता है तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। समानता के आधार पर जुड़ना है उसको, और जुड़ना किससे है? समुच्चय बोधक शब्दों से। समुच्चय बोधक शब्दों से जब कोई दो वाक्य जुड़ता है तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण है यहाँ पर, देखिए, राम आया परंतु श्याम चला गया। राम आया एक वाक्य है, श्याम चला गया दूसरा वाक्य है, परंतु जो है यही समुच्चय बोधक है और इसी के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ने की क्रिया हो रही है, अर्थात जोड़ा जा रहा है। तो ये दोनों संयुक्त हो रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण बन रहा है? संयुक्त वाक्य का। और ध्यान देने योग्य ये भी बातें हैं कि संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है वह समुच्चय बोधक का जो पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, उसके जो शब्द होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किसमें? संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्यों को संयुक्त करने के लिए। या कह रहे हैं कि हम जब संयुक्त वाक्य की उदाहरण में देखते हैं तो जो योजक शब्द अर्थात समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक को योजक शब्द भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के होते हैं, उसका ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक का भेद है, उसी के अंतर्गत आता है। तो आपने अभी देखा कि समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, समानता मतलब एक जैसे लगने वाले, एक जैसे दिखने वाले। तो समानता के आधार पर जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और जोड़ने का कार्य किससे किया जाता है? समुच्चय बोधक शब्दों से, तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है उपवाक्य उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित एक दूसरा उपवाक्य होता है, तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। और वो एक प्रधान उपवाक्य को जोड़ने का कार्य दूसरे आश्रित उपवाक्य से जो जोड़ने का कार्य करता है वो भी कौन करता है? समुच्चय बोधक। लेकिन उस समुच्चय बोधक के अंतर्गत व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो होता है उससे मिश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अर्थात मिश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है या उस पर निर्भर दूसरा उपवाक्य होता है। उन दोनों को भी समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसको व्यधिकरण समुच्चय बोधक के जो शब्द होते हैं उन शब्दों से जोड़ा जाता है।